दोस्तों, मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक बोर्ड द्वारा पंजीकृत चिकित्सकों के राज्य रजिस्टर का पुनरीक्षण एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए आपको ऑनलाइन किस तरह से आवेदन करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। इस पोर्टल पे जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आयुर्वेदा एमपी ऑनलाइन टाइप करके सर्च करना है। इस पे जो फर्स्ट लिंक मिलेगी, इस पे आप यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इस पर जाएंगे, अदरवाइज आप सेकेंड वाली लिंक का यूज करेंगे, जिससे आप इस पोर्टल के होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे जाते ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपको पॉपअप होगा, जिसे हम पढ़ेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो दस्तावेज आप अपलोड करेंगे उसकी हार्ड ऑनलाइन कापी प्रिंट आउट के साथ बोर्ड कार्यालय में 10 दिन के अंदर जमा करना आपको आवश्यक होगा। परमानेंट पंजीयन करते समय यदि आवेदक के पास BAMS, BUMS, BNYS के साथ कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो दोनों के लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो वेरिफिकेशन फ़ीस है वो देना होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या परमानेंट जो रजिस्ट्रेशन है या NOC है, उसके लिए आपको क्रिएट प्रोफाइल पे जाके सबसे पहले अपना यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। इसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन या परमानेंट रजिस्ट्रेशन या NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि एप्लीकेंट का यूज़र प्रोफाइल नहीं बना तो सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल पे जाके आपको अपना यूज़र प्रोफाइल बनाना होगा। यूज़र प्रोफाइल में अपना सही मोबाइल नंबर ही दर्ज करना है। यूज़र प्रोफाइल में दर्ज किया मोबाइल नंबर ही आवेदक का यूज़र आईडी होगा। उस यूज़र आईडी के द्वारा ही आप OTP के माध्यम से इस पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। यूज़र प्रोफाइल में अपनी सारी जानकारी सही भरें, क्योंकि एक बार यूज़र प्रोफाइल तैयार होने के बाद उसमें किसी तरह का करेक्शन नहीं होगा। और किसी प्रकार की अगर आपको समस्या आए तो आप MP ऑनलाइन के कस्टमर केयर 0755672020 पर आप संपर्क कर सकेंगे। आवेदन के बाद किसी भी प्रकार के भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से ही कर पाएंगे। कियोस्क लॉगिन के द्वारा इसके भुगतान की प्रक्रिया नहीं है या इनेबल नहीं है, वो कियोस्क लॉगिन के माध्यम से भुगतान नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वयं के द्वारा भुगतान करना होगा। ये है पॉपअप के बाद आप जब इसे क्लोज़ करेंगे तो ये इसकी लिंक है। यहाँ पर आप क्रिएट प्रोफाइल पे जाके आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और सेकंड ऑप्शन में अगर आपके पास अपना एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फिल है ऑलरेडी तो आप अपने एप्लीकेशन को पे कर पाएंगे, उसकी भुगतान कर पाएंगे। वापस से हम होम पे जाते हैं, ये फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के और कैप्चा डाल के अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, उसके स्टेटस का पता कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इस पोर्टल पे किसी भी प्रकार का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये जो डिटेल है वो बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद ठीक उसके नीचे वाले जो कॉलम्स हैं उसमें आपका नाम, आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम हिंदी में टाइप करना है। यहाँ आपको अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ अपना मैरिटल स्टेटस में टिक मार्क करना है। अगर आप MP डोमिसाइल है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आपकी 10th की मार्कशीट में है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर फादर नेम्स इंग्लिश में और नेक्स्ट कॉलम में आपको इंग्लिश में डालना होगा। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने डिग्री MP से ली है या नॉन MP से आप बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर उसे टिक करेंगे। जैसे ही आप MP या नॉन MP करेंगे तो उससे आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, यस या नो पे क्लिक करना होगा। अगर है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करना होगा आपको,
और जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जिसे इंटर करना होगा और कुछ डिटेल जैसे आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, जिसके बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जब क्रिएट हो जाएगी आपकी प्रोफाइल तो वापस से आप यूज़र लॉगिन में जाएंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद आपको यूज़र लॉगिन में आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया था तो वो आपको डालना होगा। यहाँ से आप सिटीजन अदरवाइज स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है और इस कैप्चा को इंटर करना है। देन आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे चला जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर फिल करके लॉगिन करना होगा। तो जैसे कि हमारे मोबाइल पे ये ओटीपी रिसीव्ड हो चुका है, तो मैंने कैप्चा पहले ही डाल दिया है और यहाँ पर हम ओटीपी डाल के और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इसके लॉगिन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपको प्रोफाइल में किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो पेमेंट से पहले और पेमेंट के बाद आप यहाँ पर कर पाएंगे। परमानेंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर, और एनओसी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन पे चले जाएंगे और अपने वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जैसे कि सत्यापन करवाना है तो आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ क्लिक अप्लाई पे करना है। जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर से एक नोटिस पॉपअप हो जाएगा, जिसमें आप इसे भी ठीक तरह से पढ़ लेंगे कि विज्ञप्ति सूचना क्रमांक स्थापना 3662020 भोपाल दिनांक 8 जनवरी 20 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसाय को पुनः सूचित किया जाता है कि आपका बोर्ड पर पंजीयन का सत्यापन प्रतिवर्ष कराना अनिवार्य है। यदि किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उसके प्रथम दिनांक से आज दिनांक तक पंजीयन का वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता तो 30 सितंबर 2020 तक अपने पंजीयन का वेरिफिकेशन एमपी ऑनलाइन की लिंक पे जाके इसका वेरिफिकेशन करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा ऐसे पंजीकृत चिकित्सकों का नाम राज्य रजिस्टर से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिन चिकित्सकों के पंजीयन सत्यापन की 5 वर्ष की वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई, ऐसे चिकित्सकों को पुनः सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद रत्न एवं वैद्य विशारद क्वालिफिकेशन के जो पंजीयन हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 5324/2007 एवं अन्य में पारित निर्णय अनुसार वर्ष 1931 से 1967 तक ही अधिमान्य है, अतः वे पंजीयन के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन करेंगे प्रशासक द्वारा अनुमोदित। तो जैसे कि आप नोटिस के बाद इसे रिमूव करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल की काफ़ी सारी डिटेल आपको ऑलरेडी फिल मिलेगी, जैसे कि आपने नाम जो फिल किया है, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो आपको फिल मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ आपके पास आपका अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर दिया है, उसके बाद जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन की डेट है वो हम इस कैलेंडर से सेलेक्ट करके उसे भी फिल कर लेंगे। इसके बाद हमें इस कॉलम पे लास्ट रिन्यूअल या इशू डेट है वो फिल करनी है, तो हम उसे भी यहाँ कैलेंडर में से उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम रजिस्ट्रेशन की जो एक्सपायरी डेट है वो फिल करेंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन डेट नहीं लिखा है तो आप 5 ईयर 8 करके यहाँ पर उस रजिस्ट्रेशन डेट को पुटअप कर देंगे। मान लीजिए आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 14/6/2013 है, तो आपको इस पे 5 ईयर 8 करके उसकी डेट लिख देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर 13 जून 2018 लिख दी है, तो आपको इसी तरह आपको रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट यहाँ पर फिल कर देनी है। बाकी आपकी कुछ डिटेल जैसे कि डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, मोबाइल नंबर और नेम, ये ऑलरेडी आपके प्रोफाइल से ऑटोफेच हो जाती है, यहाँ पर आपको इसकी एंट्री नहीं करना है। अब आपको अपने एड्रेस वाले बॉक्स पे चले जाना है।
तो आप डाउन की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी सिटी और पिन कोड डालना है। एरिया पिन कोड डालने के बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस डालेंगे। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद आप अपने एड्रेस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालनी होगी, जिसमें आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और जिस यूनिवर्सिटी से आपने वो कोर्स किया है तो संबंधित कोर्स की यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है और नेम ऑफ कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद मिलेगा, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा कोर्स आपने किया है तो उस कोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने अपने कोर्स को कंप्लीट किया है, उसे डालना है। देन आपको अपने स्टेट की फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर डालनी है। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़र्स्ट डेट होगी, यहाँ आप इस कैलेंडर से उसे चूज़ कर लेंगे। चूज़ करते समय सबसे पहले आप ईयर को सेलेक्ट करेंगे, देन आप मंथ को, उसके बाद आप डेट को, तो आसानी से आप इसे फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपको, आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, पीजी डिप्लोमा है या पीजी है, तो आपको ठीक उसके नीचे वाले इन कॉलम में फिल करना है, अदरवाइज आपको सीधे नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले एक लाइफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, तो आपको यहीं पर एक फॉर्मेट मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके, जैसे कि ऊपर दिया है लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके, इसे फिल करके और गेजेटेड अफसर से वेरीफाई करके, इसे सत्यापित करके स्कैन करके रख लेना है, क्योंकि ये भी साथ में आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। लाइफ सर्टिफिकेट जैसे हमने बताया था कि सेकंड ऑप्शन में जो ये दूसरा कॉलम है, यहाँ आपको लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो हम बारी बारी से जहाँ भी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में रखे हैं उसे ब्राउज़ करते जाएंगे। थर्ड में आपको यहाँ पर ओमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन जो डिग्री है ओरिजिनल, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। लास्ट में आपको एड्रेस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या अपने एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, आप पासबुक यहाँ अपलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे जाना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे में चले जाएंगे, जहाँ पर आप अपने ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। पेमेंट के क्लियर होने के बाद आप वापस से यूज़र लॉगिन पे जाएंगे और इसे लॉगिन करके आप अपनी रिसिप्ट को देख सकेंगे कि आपका पेमेंट हो चुका है या नहीं। तो हम अगेन यहाँ पर से सिटीजन या स्टूडेंट लॉगिन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर जो भी हमने रजिस्टर किया था क्रिएट प्रोफाइल के वक्त, वो हमें यहाँ पर इंटर करना है और कैप्चा को इंटर करना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और जो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव होगा उसे हम इंटर करके लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से हमने ओटीपी को डाला, तो आप देख सकते हैं जहां पर हमने अप्लाई किया था वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको शो रिसीप्ट रिन्यूअल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक सर्वर मैसेज मिलेगा, एप्लीकेंट इज़ इन्फॉर्म दैट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आयुर्वेद काउंसिल हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसे ही आप इस सर्वर मैसेज को क्लोज करेंगे तो आपको अपने इस आवेदन का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इसे आप कॉपी कर सकते हैं ताकि आप इसके स्टेटस को इसके होम पेज पे जाके इसे ट्रैक कर सकें। इसके बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपकी फ़ीस डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर, एक बार कोड, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट मोड, फीस, पोर्टल चार्ज के साथ आपको दिखाई देगी। इसे आपको प्रिंट आउट कर लेना है और 10 दिन के भीतर अपने बोर्ड या काउंसिल के पास बाकी जो भी दस्तावेज आपने अटैच किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपने काउंसिल में जाके अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा, तभी आपका ये एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। बाकी अगर आप इस पर कोई एडिशनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रोफाइल नेम चेंज करना है, आपकी एनओसी के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप आसानी से
ठीक इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसका पेमेंट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।